हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोडिंग पोर्शन के जो हर बार कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई इफ द कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट और नॉट। आपको ये बताना है कि जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? देखिए, जो भी कैरेक्टर यानी कि ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, बी हो गया, कैपिटल बी हो गया, स्मॉल सी हो गया, कैपिटल सी हो गया, ये कित कहाँ तक जाते हैं? ये कंटिन्यू मूव होते जाते हैं, स्मॉल जेड, ठीक, और कैपिटल जेड, ठीक। अगर ये नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये कैरेक्टर आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये अल्फाबेट है, ठीक। हमको आउटपुट में क्या देना है? अल्फाबेट है। अगर इन इन सब में से अगर इसके सिवा कुछ और आ रहा है, जैसे कि 7 आ रहा है, सिंबल आ रहा है, एस्टिक आ रहा है, हैच आ रहा है, या 8 आ रहा है, कोई भी नंबर आ रहा है, तो ये क्या है? ये अल्फाबेट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? नॉट एन अल्फाबेट इसको करेंगे। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, वो समझते हैं। सबसे पहले हम आपको ये मैंने बता दिया कि जो अल्फाबेट होते हैं वो कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, वो स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं। अगर कैपिटल लेटर आ रहे हैं तो हम लोग मान लीजिए चेक करेंगे, मान लीजिए इनपुट में ले लिए, इनपुट इक्वल टू कुछ भी ले लिए, हम लोग चेक करेंगे कैपिटल लेटर से वो कहाँ तक जाएंगे, एंड हम लोग मान लें जाएंगे कैपिटल जेड तक। एक ये हो गया। अब इस कैपिटल हमारे पास अल्फाबेट लेटर आ गए, हमको स्मॉल भी चाहिए ना, तो हम लोग स्मॉल को भी चेक करने के लिए हम लोग एक और लिखेंगे स्मॉल के लिए, ठीक। एंड ये स्मॉल के लिए जेड, ठीक। अगर ये हैं तो हमारा क्या है? हम लोग प्रिंट कर देंगे, क्या है? ये प्रिंट कर देंगे हम लोग अल्फाबेट प्रिंट कर देंगे। अगर ये नहीं आ रहे, इसके साथ कोई भी और आ रहा है, चाहे नंबर आ रहा है, चाहे ऐस्ट्रिक आ रहा है, कोई सिंबल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे नॉट एन अल्फाबेट, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को हमको इंप्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में। अब कैसे करेंगे? मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो कैसे करेंगे? हम लोग ने सी प्लस प्लस इस्तेमाल किया, मैंने लाइब्रेरी के साथ यूजिंग नेम स्पेस मेन फंक्शन यहाँ पे, ठीक। अब मेन मेन जो है आपका ये पार्ट है, कैसे? चलिए बाद में करते हैं। कैट सी, सी का मतलब हम लोग ने कोई भी कैरेक्टर ले लिया, मान लीजिए लिखा है इंटर अ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर मान लीजिए हम लोग ले लिया सी। सी क्या है? मान लीजिए स्मॉल सी है या कैपिटल सी हो, हम लोग कंडीशन लगाए इफ सी जो कैरेक्टर है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी कि स्मॉल ए है, एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, ठीक। अगर ये चेक क्या चेक कर रहा है? ये चेक कर रहा है स्मॉल से लेकर कैप स्मॉल जेड तक, यानी ए से लेकर जेड तक ये चेक कर रहा है स्मॉल लेटर में, ठीक। और यहाँ पे लिखा हुआ है और सिंबल लगा हुआ, और ये भी चेक करेगा क्या ये जो सिंबल जो कैरेक्टर एंटर किया है यूजर ने, क्या ये कैपिटल लेटर में भी कैपिटल लेटर में आ रहा है क्या? ये स्मॉल लेटर में जब नहीं आ रहा तो क्या कैपिटल लेटर में आ रहा है? आ भी सकता है। मान लीजिए इसने सी एंटर किया, अब सी कैपिटल लेटर है, स्मॉल में चेक किया, स्मॉल में नहीं है, तो फिर चेक करेगा कैपिटल लेटर में है क्या? तो सी, फिर जो कंडीशन है सी कहाँ से? ए से, कैपिटल लेटर ए से लेकर कहाँ तक? कैपिटल जेड तक चेक करेगा। हाँ, इसमें कहीं बिलोंग कर रहा है यहाँ पे ए बी सी, हाँ ये मतलब इसमें बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये क्या है? करेक्ट एक अल्फाबेट है, तो ये क्या कर देगा? प्रिंट अल्फाबेट, ठीक। एल्स अगर इसके सिवा कुछ और भी आ रहा है तो क्या प्रिंट कर देगा? नॉट एन अल्फाबेट। ये इसका छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक। आपको समझ में आ गया? बहुत ईजी है, आपको खाली ये याद रखना है जो कंडीशन कि जब भी कैरेक्टर की बात हो तो स्मॉल लेटर भी बात हो सकती है, कैपिटल लेटर में भी बात हो सकती है, आपको दोनों कंडीशन लेके चलना होगा, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई अ कैरेक्टर इफ अ कैरेक्टर इज अ वोवेल और कांस्टेंट, ठीक। अब यहाँ पे वोवेल्स और कांस्टेंट की बात आई है। वोवेल्स किसे कहते हैं? वोवेल्स आपने पढ़ा होगा बचपन में, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या हैं? वोवेल्स हैं, ठीक। ये हमारे क्या हैं? वोवेल्स हैं। वोवेल्स अभी मैंने अभी बताया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि वोवेल्स हमने स्मॉल लेटर में लिखा, ये कभी कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू, ठीक। ये हमारे कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं, ये हमारे क्या है? वोवेल्स हैं। अगर कहीं ये आ रहा है, ये कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या कह देंगे हम लोग कि ये क्या है? एक वोवेल्स हैं। अदरवाइज ये क्या कह देंगे हम लोग? अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं, ठीक, अगर ये दोनों नहीं आ रहे, चाहे स्मॉल में नहीं आ रहा है, चाहे कैपिटल में नहीं आ रहा है, ये जो कैरेक्टर है, तो हम क्या कह देंगे? ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक। ये कह देंगे कॉन्सोनेंट है, ठीक। अगर वोवेल के ये नंबर नहीं आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कैरेक्टर जो यूजर ने इनपुट किया ए ई आई ओ यू, ये भी नहीं इंटर किया, ना ये इंटर किया, तो इसके सिवा कोई इंटर करेगा, मान लीजिए इसके सिवा इंटर कर दिया के, तो के क्या है? वोवेल नहीं है ना, तो ये कॉन्सोनेंट है, ठीक। हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे? कॉन्सोनेंट है, ठीक। अब ये कैसे करेगा? ये भी एक कंडीशन के थ्रू होगा, वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग ने यूजर से क्या मांग लिया? इनपुट मांग लिया, इंटर कैरेक्टर। देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्मॉल के लिए, ए ई आई ओ यू, ये हमारे स्मॉल के लिए हो गए, ठीक। अब वोवेल्स स्मॉल में भी हो सकते हैं, कैपिटल में भी हो सकते हैं, तो कैपिटल भी चेक करेंगे, ए, कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू, ठीक है, ये हमारे कैपिटल के लिए ये कंडीशन है। अगर ये कैरेक्टर कहीं इनपुट यूजर इनपुट कर रहा है, चाहे ए इनपुट करे, चाहे कैपिटल ए, चाहे स्मॉल ई, कैपिटल ई, चाहे स्मॉल आई, चाहे कैपिटल आई, चाहे स्मॉल ओ, चाहे कैपिटल ओ,
चाहे स्मॉल यू चाहे कैपिटल यू, ठीक। अगर ये इनपुट कर रहा है यूजर तो हम लिख देंगे क्या, ये क्या है, वॉवल्स हैं। अदरवाइज अगर एल्स इसके सिवा, ठीक, इसके सिवा, ठीक, अगर इसके सिवा कुछ और इनपुट कर रहा है, ठीक, तो सबसे पहले लिख देंगे क्या है, अगर ये नहीं इनपुट कर रहा, देखिए हम लोग एक चीज और लगा दिए, क्या लगा दिए कि अगर कैरेक्टर छोड़ के वो नंबर प्रिंट कर रहा है 7 8 9 और हैश सिंबल कुछ भी प्रिंट कर रहा है, तो क्या कर देंगे, इनवैलिड इनपुट कर देंगे, ठीक। यहाँ पे लिखा नॉट सिंबल इस्तेमाल हुआ है, अगर ये नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, इनवैलिड इनपुट, यानी कि वो कैरेक्टर ही नहीं इनपुट कर रहा है, वो कुछ और इनपुट कर दे रहा है, ठीक। और उसके सिवा अगर वॉवल्स नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो कैरेक्टर है, मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया, यूजर ने इनपुट किया के और एम इनपुट किया, तो ये क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट आ जाएगा, ठीक। अगर यूजर ने इनपुट कर दिया, मान लीजिए 80 इनपुट कर दिया, तो किस में जाएगा, इनवैलिड इनपुट में जाएगा। अगर यूजर ने इनपुट कर दिया कैपिटल ई, वो किस में जाएगा, वो क्या आ जाएगा, वॉवल्स में जाएगा, ठीक। ये छोटा सा प्रोग्राम है, आपको याद रखना होगा, ठीक। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा प्रोग्राम कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ उनको हैंडशेक बताना है। आप कैसे बताएंगे, देखिए वहां पे मल्टीपल पर्सन होंगे, मान लीजिए एन पर्सन है, एन पर्सन है, ठीक, एन पर्सन है, वो आपस में हैंडशेक करें, तो आपको ये बताना है कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या, हैंडशेक, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक बताने हैं, ठीक। नाउ अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक इन द रूम। मान लीजिए रूम क्या है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करें, गेट अ नंबर ऑफ पीपल इन द रूम एज एन इनपुट यूजर द कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक पॉसिबल अमंग द पीपल। फॉर एग्जांपल if there are n people in the room, then the first person has to handshake with the n minus 1 people and person handshake with the n minus 1 people. So इसका जो बेसिकली क्या है, और इस तरह मूव करते जाएगा। मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो हैंडशेक करेगा इसके साथ, सेकंड पर्सन हैंडशेक करेगा इसके साथ, थर्ड पर्सन हैंडशेक करेगा इसके साथ, फोर्थ पर्सन हैंडशेक करेगा इसके साथ, ये कंटिन्यू चलता जाएगा, कहाँ तक का, ये 0 तक का चलता जाएगा, ठीक। नाउ अब इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में, कैसे करेंगे, देखिए बेसिकली क्या है, जो रूम में है नंबर ऑफ रूम एंड पीपल इज यूज टू कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला, कैसे कंबाइन करेंगे फॉर्मूला को, वो समझते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि कैलकुलेट द फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक इन द रूम ऑफ एन पीपल इज टू यूज द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखी कॉम्बिनेशन फॉर्मूला को पता है, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय होल टू। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल हैंडशेक, ठीक, टोटल हैंडशेक निकल आएगा, ठीक। क्योंकि हैंडशेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हैंडशेक सिंगल आदमी तो कर नहीं कर सकता, एक एक अकेला पर्सन तो हैंडशेक नहीं कर सकता, तो उसके लिए दो पीपल चाहिए, दो आदमी चाहिए हैंडशेक करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेज टू पिक टू पीपल आउट ऑफ एन द हैंडशेक, द फॉर्मूला इज बेसिकली ये फॉर्मूला है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ठीक। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितने टोटल हैंडशेक होंगे, ठीक। नाउ अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको इंप्लीमेंट करना है, कुछ नहीं करना, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फॉर्मूला बता दिया मैंने, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को कोडिंग में लिखना है, ठीक। आपको सिर्फ यही फॉर्मूला है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही यहाँ बता दिया कि एन पीपल है रूम में और फर्स्ट पर्सन हैंडशेक कर रहा है एन माइनस वन से और सेकंड पर्सन हैंडशेक कर रहा है एन माइनस, इसको सिंपल फॉर्म में लिखे तो एन माइनस टू से, और इसी तरह बाकी जो क्या करेंगे, हैंडशेक करेंगे एन माइनस थ्री से, और ये चलता जाएगा एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, एन माइनस सिक्स, ये चलता जाएगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और उसको कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, ठीक। इसी फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे, हमारा क्या निकल आएगा, टोटल हैंडशेक निकल आएगा, क्योंकि टोटल हैंडशेक में मिनिमम क्या होता है, 2% जरूरत होती है, ठीक, 2% की जरूरत होती है हैंडशेक करने के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे इनपुट 10 दे रखा है, आउटपुट क्या है, यहाँ पे 45 है, ठीक। अब बेसिकली क्या है, देखो 10 इंटू 10 माइनस वन, ठीक, अपॉन टू। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक, मान लीजिए अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे ये कैसा हमारा आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, डिवाइड करने के बाद हमारा जो निकल के आएगा ना, वो हमारा 2 निकल के आएगा, वो 45 ही निकल, कैसे देखो, ये हमारा क्या है, 10 है, 10 इंटू ये हमारा 9 आ जाएगा, ठीक, 9 आएगा और डिवाइडेड 2, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा 90 आएगा, 90 अपॉन 2, ठीक। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 45 आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 45 आ गया, ठीक। नाउ सेम कॉन्सेप्ट मान लीजिए इसमें आ जाता 5 आ जाता, ठीक, 5 इंटू, ठीक, 5 माइनस वन
अपॉन 2, 5 इंटू 4 अपॉन 2, 20 अपॉन 2, तो कितना आएगा ये हमारा, क्या आएगा 10, ठीक। 10 पीपल इन 10 हैंड होंगे टोटल, ठीक। इसी तरह निकालेंगे। अब इसको हम लोग कोडिंग फॉर्म में करेंगे, ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटर द नंबर ऑफ पीपल करेंगे, क्योंकि एक रूम है, रूम के अंदर कितना पीपल चाहिए, n नंबर पीपल चाहिए। तो हम लोग n को क्या कर लेंगे, यूजर से इनपुट करा लेंगे कि इंटर द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम, ठीक। आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल लेंगे इंट नाम का, यहाँ पर टोटल वेरिएबल ले लेंगे और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कैसे लगेगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब इसको कोडिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेम कुछ नहीं करेंगे हम लोग, n इंटू n माइनस 1 स्लैश 2, ये हमारा कोडिंग फॉर्म में फॉर्मूला आ जाएगा। और हम टोटल हैंडशेक को प्रिंट कर लेंगे तो हमारा हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जो कि कुछ कंपनीज ने पूछे थे, बेसिक्स क्वेश्चन हैं। हम लोग आगे वीडियो देखेंगे कि थोड़े एडवांस क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।